कहावत तो आपने सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ वो मैं आपको अभी आगे चलकर बताती हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम पर किसी से बात कर रही थी, तो रेंडमली मैंने नज़र मेरी पड़ी एक रील पर। एक रील थी, पोस्ट कह लो या कुछ भी कह लो। तो वो किसकी थी? वो थी रश्मि देसाई की। अब रश्मि देसाई को कोई इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत है नहीं कि कौन है रश्मि देसाई। और अगर जिनको नहीं पता तो भाई सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनका बहुत ज़्यादा नाम जोड़ा जा रहा था बिग बॉस में, क्योंकि वो बिग बॉस वो वाला सीज़न बहुत ही ज़्यादा फेमस था। तो मैं बात कर रही हूँ रश्मि देसाई की। नो डाउट उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और जनाब के साथ एक सॉन्ग भी बनाया था अभी कुछ साल पहले। तो उन्होंने अपना एक पॉडकास्ट शो शुरू किया है जिसका नाम है रश्मि दिल से दिल की बात दिल तक, कुछ समथिंग ऐसे, रश्मि के दिल से दिल तक करके। और उसमें गेस व्हाट कौन आया था? कौन कौन कौन? हाँ बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो उसमें बहुत सारे कलाकार हमें देखने को मिले जो उन्होंने प्री शूटेड ऑलरेडी सब कर लिए होंगे, क्योंकि ये क्या होता है कि जब तक आप लॉन्च नहीं करते, जब तक आपके पास बैकअप का इंतजाम ना हो, कि आप जो है जब तक आपका आगे चलता रहता है पीछे का रिकॉर्ड होता रहता है, मतलब वो अपलोड होते रहते हैं, आगे आपके रिकॉर्ड होते रहते हैं, कुछ इस हिसाब रहता है। तो हमने वहाँ पे गौहर खान से मिले, गौहर खान थे वहाँ पर, यानी कि उनके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो चुका है। तो हमें वहाँ पे मैडम जनाब देखने के लिए मिले, गौहर खान देखने के लिए मिली। गौहर खान अपने हस्बैंड के साथ सुरभि चांदना देखने को मिली, जो नागिन के सीरियल में थे और शिवाय वाले सीरियल में आती थी। और एज यूजुअल मैडम हमें वहाँ पे हरकतें करती हुई नजर आई कि जनाब ने जो है कुछ बात का टोन मारा होगा और मैडम कोहनी मार कर दिखा रही है, जनाब जबरदस्ती की हंस रहे हैं। ओह माय गॉड। सना खान बैठे हुए हैं, अपने हस्बैंड के साथ आए हैं। गौहर खान आई है, कितनी प्रीटी लग रही है। और एक मैडम आई है, पूरा लपेट लपाट के गई है। लपेटना गलत नहीं है, लेकिन पहनना सही है। और पहनने के ऊपर ही मैं आगे कुछ और भी चीजें बताऊंगी गौहर खान से रिलेटेड। वो ना केवल पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगी बल्कि कुछ मूवमेंट भी जो है वो एंजॉय करेंगे, लाइक जैसे हंसी मजाक ठिठोली या हस्बैंड वाइफ की कुछ ऐसी चीजें जो वो डेली मर्रा में यूज करते हैं। आप समझ गए ना, मतलब कुछ ऐसे मूवमेंट जो वहां पर एंटरटेनिंग होंगे। तो ये एक अलग टाइप का कुछ पॉडकास्ट टाइप का हो जाएगा, कुछ अच्छा बेहतर कुछ सोचा है। जबकि ये सारी चीजें ये लोग भी कर सकते थे भाई, लेकिन इनमें कहते ना पैसा आ जाने से क्लास नहीं आता और दिमाग तो बिल्कुल नहीं आता। काश दिमाग बिखरा होता तो जितना पैसा ये कमाते हैं ना, ये कब का दिमाग खरीद चुके होते। और उसकी जो क्लिपिंग है या फिर कह लो हाईलाइटेड है ना, वो देखकर मुझे लगा कि डेफिनेटली ये शो चलेगा। कहानियों को महसूस करेंगे जो कैमरे के पीछे बनती है, यानी कि उनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों। और मुझे लगता है कि कम से कम ये भारती की तरह तो नहीं करेगी, मे भी शायद वो चीजें उगलवा सके जो रूमर होती हैं, जो बातें आसपास गुजर रही होती है, या जो चीजें आपसे रिलेटेड मीडिया में या हर जगह फैली होती है। आई थिंक दीपिका वो कुछ बातें बोल पाए, जनाब वो कुछ बातें बोल पाए जो नहीं बोल पाए आज तक भी, और वो रश्मि निकलवा पाए। तो वही वो ये कहती है कि हम हंसेंगे भी, हम यादें ताजा करेंगे, जैसे कि जनाब की आंखों पे पट्टी बांध कर कुछ करवा रहे और मैडम तालियां बजा बजा के हंस रही हैं। दोनों के दोनों ब्लैक कलर के कपड़े पहन कर आई हैं, फुल स्लीव चूड़ीदार, फुल स्लीव की अनारकली। पता नहीं मैडम को अनारकली से क्या ऑब्सेशन है भाई, बिल्कुल ड्रेसिंग सेंस बहुत ही बकवास हो गई है मैडम। और सबसे बड़ी बात, दिल से दिल तक की बातें भी करेंगे। हो सकता है कि रश्मि कुछ दबी छुपी बातें जो है वो निकलवा पाए, जो मतलब अब तक, हालांकि इनकी तो जिंदगी खुली किताब है, हर चीज तो ये मोनेटाइज कर करके दिखा देते हैं। तो ऐसी कौन सी दबी छुपी चीज है जो नहीं बता सकते? हाँ, लेकिन वो चीजें हैं जो इनके पीठ पीछे बोली जाती हैं और जो कहीं ना कहीं देर सवेर सच भी हो जाती हैं, लेकिन ये लोग नहीं बताते, आकर उसको क्लियर नहीं करते। आई होप सो कि वो कर पाए और वो निकाल पाए। बाकी तो सारे पॉडकास्टर ऐसे ही हैं, हर कोई भाई साहब सिद्धार्थ कनन नहीं होता ना कि अंदर से जड़ से बातें निकलवा लें। इसीलिए मैडम सबके पॉडकास्ट में चली जाएंगी, पॉडकास्ट चैनल पर चली जाएंगी, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा लेंगी, लेकिन सिद्धार्थ कनन के पास कभी नहीं जाएंगी। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई निधा ने हक अदा कर रखी है। मेरे पॉडकास्ट उनके पेंडिंग है, इधर से वो कुछ और आ जाता है, इधर से कुछ और आ जाता है। कल ही उसने भाई साहब एक रील डाली है जिसमें भर भर के जो है सिंपैथी गेन कर रही है, क्योंकि इसके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये सिंपैथी गेन कर रही है और वो सिंपैथी गेन ही है। अब ये इस तरह का एक्ट करना कि मेकअप से उंगली से निशान बनाना गाल पे कि मुझे मारा है, ये एक्ट करना, फिर उसको ये दिखाना कि मैंने कितना सहा है, मैं कितनी अबला नारी हूँ, अपनी बातों में ये औरत खुद ही फंस जाती है। तो मैं एक तरफ ये दिखाती हूँ कि मैं कितनी बोल्ड हूँ, मैं कितनी सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मेरी वजह से इन लोगों को पहचान मिली, मेरी वजह से आज ये जहाँ है यहाँ है, पूरा परिवार ऐसा, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना सब बकवास करती हो।
फिर खुद ही कह रही थी कि मैं वहाँ चली गई थी, उम्रा पे गई थी तो मैंने माफ़ कर दिया। इसने लिटरली ये स्टेटमेंट दी है कि जब मैं वहाँ तवाफ़ कर रही थी, जिनको नहीं पता तो वहाँ जो तवाफ़ करते हैं तो वहाँ पे आप दूसरे के नाम का भी कर सकते हो, जिससे कि उनको भी सवाब मिलता है और उनके उनके लिए भी मतलब एक तरीके से कुछ ऐसा हो जाता है कि आपने कुछ अच्छा पुण्य जो है सेव कर लिया है। तो उनके नाम का भी आप तवाफ़ कर सकते हो, जो लोग नहीं गए हैं। तो कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं इनके नाम का भी कर लूँ, लेकिन फिर मुझे अचानक से ये सब चीज़ें देखने सुनने को मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहते हैं कि जब आप उम्रा पर जा रहे हो ना, तो अपना मन को अच्छे से पाक साफ कर कर जाना चाहिए। ये कैसा पाक साफ करके गई है कि ये इसने वहाँ पर बैठे बैठे, भाई सीरियसली, ये जो इसका मोडेस्टी बाय निदा खान है ना, ये इसका ऑलरेडी बंद हो चुका था पहले ही, जो कि विद प्रूफ हमें सूफिया ने दिखाया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई तो इसलिए जो है तुम तो एक फीमेल को सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं ना सूफियान को सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं निदा को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं जस्ट फैक्ट पर बात कर रही हूँ कि किसने कब क्या गलत बोला। अगर उसने हाथ उठाया है, सूफियान ने हाथ उठाया, तो वो गलत है, मेरी नज़र में गलत ही रहेगा। लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकती कि उसने बच्चे पर हाथ उठाया है। ये डेफिनेटली हो सकता है कि खींचातानी हो रही हो, इनकी आपस में कुछ बात हो रही हो और बच्चा बीच में आ गया हो, तो वो बात अलग हो सकती है। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि उसने बच्चे पर हाथ उठाया है किसी भी तरह से। होते होंगे भैया, ऐसे भी माँ बाप होते होंगे जो बच्चों को मारते होंगे, पीटते होंगे बच्चों को। मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया है भाई, इसमें सब तरह के हैं, लेकिन जिस तरह से हमने इनको देखा है, मुझे नहीं लगता कि उसने इस छोटे से, और वो भी बच्चा, भाई कितना छोटा मासूम बच्चा है, लेकिन इसने इल्ज़ाम लगाया, बाद में चीज़ें मैनिपुलेट की गई। और अब इन्हीं बातों को, क्योंकि जस्ट बिकॉज इसको कंटेंट बनाना है, रिकॉर्ड करना है, ये करना है, तो ये इस तरह की ऐसी रील बना रही है। और भाई साहब ऑस्कर लेवल की एक्टिंग, जबरदस्त एक्टिंग। बहुत सारे पॉइंट हैं जो मैंने नोट डाउन करके रखे हुए थे, क्योंकि मुझे बनाना था, क्योंकि मुझे इनका झूठ हजम ही नहीं हो रहा। तो अगर आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सुनने हैं तो वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, क्योंकि इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाती है, इतनी सारी, और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो वायरल हो रही हैं। बाकी बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि अभी मैं जैसे ये इंस्टाग्राम पे जो है स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने रैंडमली देखा कि भाई साहब गौहर खान की मेरे सामने एक रील आई, बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रही थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बताऊं, उसने भी एक अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, ज्वेलरी पहनी हुई है, मेकअप किया हुआ है, क्या क्लासी लग रही है। इसीलिए कहते हैं कि पैसा आ जाने से क्लास नहीं आती है। एक तरफ इसको देख लो, चालू अपी को, क्या भाई साहब ये ग्रे कलर का कपड़ा ले आई, इतना बड़ा हवा बनाया, इतना बड़ा ये सब कुछ करा, उसने भी वेलवेट का सूट पहना हुआ है। चलिए मैं बात करती रहती हूँ और आप स्क्रीन पर नजर डालते रहिएगा, एक एक कर कर मैं सारे फोटो लगाती हूँ। मैंने 3-4 फोटो स्क्रीनशॉट लिए थे, देखिए जरा स्क्रीन पर, कितना खूबसूरत कलर लग रहा है, सेटल मेकअप है, ज्वेलरी भी पहनी हुई है, लग रहा है कि किसी शादी में जा रहे हैं। एक चालू को देख लो भैया, क्या कपड़े बनाए हैं जोड़ तोड़ करके, इतनी हैसियत नहीं है इसका, क्या इतना लेवल नहीं है इसका। वैसे तो ये कहते थे वी आर देयर, हमारा लेवल यहाँ है। अब तुम्हारा लेवल कहाँ है, वो तुम्हारे खुद के रिश्तेदारों ने दिखा दिया, तुमसे बेहतर शादी करके। भले ही वो तुम्हारे से जितना कभी ना कमा पाए हों, लेकिन जितना भी कमाते होंगे ना, उन्होंने अपने बच्चे की शादी बहुत बेहतरीन तरीके से की। झूठ मूठ की जबरदस्ती के वहां जाके गाँव में ये कह के कि नहीं नहीं, हमारी अम्मी पापा की बारात जहाँ से निकली थी, जहाँ वहां से अम्मी पापा का नाम भर का भी वास्ता नहीं, और ये बारात वहां निकाल के नाम लिखना चाहते थे, इतिहास लिखना चाहते थे। तो देखो गौहर खान कितनी प्रिटी लग रही है, मरून कलर का सूट, इतना अच्छा डिजाइन, वेलवेट का सूट, और लग रहा है ना कि शादी के पर्पस के मतलब का है। एक चालू पे को देख लो जरा, एक तो भाई साहब वो ले आई ग्रे कलर का, जितना बड़ा हवा उसका बनाया था, और पहना कौन सा, वो भी इतना सस्ता सा बना के, ये ब्लैक कलर का। और वो जो बारात में पहना था, एक में भी ढंग की नहीं लग रही थी। इसीलिए कहते हैं कि पैसा आ जाने से क्लास नहीं आती। और मैडम मेरा ससुराल ससुराल वालों की शादी में, जो घर की शादी थी उसमें पहुंची नहीं, भाभी थी, सुरमा लगाती, बारात में जाती, और कहाँ गई है माँ बेटियां जो अपने सगे भाई की बारात चढ़ाई थी तो ऐसे ऐसे करके नाच रही थी। अरे भाई ऐसे ऐसे करके मत नाचो, पर घुड़चढ़ी क्यों नहीं दिखाई, घुड़चढ़ी में शामिल नहीं हुए, ये फंक्शन वो फंक्शन, फलाना फंक्शन, ढिमाका फंक्शन, और जो असली बारात थी वो दिखाई नहीं। क्यों नहीं सेहरा बंधाते हुए दिखाया, क्यों नहीं दिखाया कि तुम्हारे भाई की जब बारात चढ़ी थी, अभी तक तो लड़कियों की शादी देखी लोगों ने, लेकिन तुम अपने यहाँ का लड़के की शादी दिखाती, आती ना यहाँ पे टाइम तो बारात दिखाती, दूल्हा कैसे बन रहा था वो दिखाती, दूल्हे किस तरह से कैसे होता है, तो ताकि लोगों को जो नॉन मुस्लिम है उनको भी देखने को मिलता कि एक्चुअली इनके यहाँ पे किस तरह से शादियाँ होती, कैसे दूल्हा बनता है, फिर कैसे नमाज के लिए जाते हैं, फिर कैसे बारात निकलती है, फिर निकाह होता है, फिर निकाह के छुआरे बटते हैं, फिर मुबारकबाद दी जाती है,
वो सब कुछ दिखाती है ना। अब क्योंकि जनाब की शादी के टाइम तो ये व्लॉग नहीं करते थे, तो इन्होंने गिनी चुनी चीजें जो है वो अपनी शादी की एल्बम से लेकर कट पिट कर वो अपलोड करके दिखा दी। और इनकी बड़ी अम्मी को इतनी समझ है नहीं कि वो चैनल को पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से व्लॉग बना लेते, या कुछ दिन के लिए अब इतने पैसे खर्च कर रहे थे तो कुछ दिन के लिए किसी को हायर कर लेते और एक एक व्लॉग जो है उनसे बनवा के शूट कराते, एडिट कराते, अपलोड करा देते। ना चैनल भी इनका चल पड़ता, इनको नई व्यूवरशिप मिलती और उनके बेटे की ये इस तरीके से मेमोरेबल जो है वीडियोस भी बन जाती। जो वीडियो बनाते हैं, शादी की एल्बम बनाते हैं, वो तो देखो एक अलग तरीके से होती है, लेकिन एक होता है सिनेमैटिक तरीके से आप अपने व्लॉग को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे हैं। क्योंकि एवरी टाइम कैमरा लेकर कैमरे वाले ये वीडियोग्राफर वाले वो नहीं होते हैं, वो चंद चीज़ें होती हैं जिसमें आप रिकॉर्ड करा लेते हो। जैसे कि हल्दी आप कर रहे हो, सेरेमनी आपने रखी है, संगीत कर रहे हो घर में, तो कुछ रस्में ऐसी होती हैं, भात लिया जाता है। जैसे भात तो सभी के यहाँ होता है, अब पता नहीं इन्होंने किया है कि नहीं किया है। कुछ भात के टाइम की जो ना छोटी मोटी खट्टी मीठी नोक झोंक होती हैं, जैसे कि जो फुप्पियाँ होती है ना, ये जो इनकी फुप्पियाँ हैं, इनको इनके जो बड़ी मम्मी है उनके मायके वाले जब नेक जोक देते हैं, क्योंकि फुप्पियों का हक होता है, बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो तो हमारे यहाँ लोटे में पैसे डालते हैं। और आई एम श्योर मैंने कई सारी जगह पे नॉन मुस्लिम में भी देखा कि जो बच्चा या लड़का या लड़की जिसकी भी शादी होती है और उसकी जब मम्मी की तरफ मतलब मायके की तरफ से भात आता है, तो भात में दूल्हा दुल्हन के लिए कपड़े आते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से जेवर जिसको भी बनाना होता है वो जेवर आते हैं, रिश्तेदारों के कपड़े आते हैं, क्योंकि वो कपड़े दिए जाते हैं, जैसे कि ननद वगैरह के हो गए। तो और फिर फुप्पियाँ जो होती हैं बच्चों की जिनकी शादी है, उनको लोटे में पैसे दिए जाते हैं, मतलब वो लोटा लेके खड़ी होती है तो उनको उनमें लोटे में शगुन दिया जाता है। तो वो सब ऐसा कुछ नहीं दिखाया। तो क्या ही फैमिली की शादी, बस एक सूट पे 4 बार एक व्लॉग बना लिया, उस पर मोटा पैसा छाप लिया और हो गया भाई साहब। इनके यहाँ ना शादी के ढंग है, ना रिश्तेदारी की ढंग है, ना किसी और चीज़, होटलों में पड़े हुए हैं। और इस बार तो वो भी क्लियर कर दिया भाई साहब, जिन चीज़ों के लिए मैं कॉल आउट करती हूँ ना वो सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। तो फ्रेंड हम इसलिए होटल में हैं क्योंकि भाई कह रहे थे तुम्हें घर में रहना था, लेकिन हमने कहा इतने सारे लोग हैं, नहीं भाई ये VIP लोग हैं, ये कैसे रह लेंगे उस घर में, ना 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 ना, ये नानी की कुटिया में नहीं रह सकते। ये बेटी खाला ने जो अपना राजमहल बनाया ना, छोटा सा राजमहल, ये उसमें रहेंगे जहाँ पे सुविधाएं हैं। क्यों रहेंगी अम्मा के घर में, अम्मा की कुटिया में, अम्मा को वहां पे रखेंगे लेकिन उनके लिए कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि फिर भाई भाभी से सामना करना पड़ेगा। और इतने से कमरे में अब हम कैसे रह सकते हैं, अब हम अमीर औरत है, अमीर बच्चों की माँ है, तो इतने बेकार से कपड़े बनाए, इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन थे। अगर आपने मेरे पॉडकास्ट सुने होंगे तो मैंने पहले भी बताए थे, इवन मीशो पे मिल रहे हैं भाई साहब, अनस्टिच सूट मिल रहे हैं आपको। और अगर आप थोड़ी और वेबसाइट्स पे किसी और से भी देखोगे तो भी आपको वेलवेट के सूट, वेलवेट के दुपट्टे वाले भी मिल रहे हैं। जबकि ये तो इन्होंने चिनोन का पता नहीं कोई फैब्रिक है, शिमर का फैब्रिक है जो गौहर खान ने पहना हुआ, लेकिन सूट बहुत ही, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। मतलब वेडिंग के पर्पस के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। बॉटम पे भी काम है, कमीज पर भी काम है, और ये सेमी अनारकली टाइप का है। और एक तरफ चालू को देख लो जरा भैया कैसे कपड़े बनाए हैं, बेहुदा बेढंगी औरत ने। और हवा इतना बड़ा बनाती है, ओफो के बस पूछो मत। चिंदीगिरी पे उतर आए, चिंदीगिरी पे कि जो जोड़ तोड़ के लेस लगा लगा के ऐसे बनाएंगे और वैसे बनाएंगे। तिकड़मबाजी करने की जरूरत क्या है जब तुम्हें बने बनाए इतने अच्छे डिजाइनर पीस मिल सकते हैं तो मार्केट में। लेकिन अगर फ्रेंड्स हम वो सब नहीं करेंगे, हमारा कंटेंट कैसे बनेगा। और अब बात करती हूँ लास्ट में, अभी जो चालू का व्लॉग आया तो उसका एक पोर्शन जो है उसमें क्या है कि इनको आदत तो है यहाँ वहाँ भटकने की, हर चीज माइंड डाइवर्टेड तो रहता ही है इनका। भाई साहब जिस होटल में ठहरे ना उस होटल को दिखा तो नहीं रहे, क्योंकि कोई छोटा मोटा सा ही होटल होगा। उस होटल में ये उतर के अपने कमरे में से निकल के नीचे से जब जा रहे होंगे ना, तो वहां जाते जाते मटर गश्ती कर रहे थे आपस में दोनों मियाँ बीबी। और भाई साहब उनके सेंटर टेबल तोड़ दी फनी ने, खुदा ना खास्ता उसके ऊपर वो गिर जाता, लग जाता, हाथ कट जाता, क्योंकि पूरा शीशा चकनाचूर कर दिया। और फिर कहता है कोई बात नहीं, मैं आपका जितना भी होगा मैं भर दूंगा। तू भर देगा? कहाँ से भर देगा? कमाता है जो तू भर देगा। एटीट्यूड तो देखो, बजाय इसकी कि ये अपने गलती माने, एक्सेप्ट करे इस चीज के लिए। भाई ये तू, मुझे पता है तेरी बीवी इतनी हैसियत रखती है कि वो पूरी सेंटर टेबल जो भी वो डेकोरेटिव टेबल थी कांच की, वो उसे नई भी, शीशा भी ना लगवाए, पूरी नई भी खरीद कर दे देगी। लेकिन ये बेहूदगीपन ये कब छोड़ोगे? तुमने पैसा तो कमा लिया लेकिन बुद्धि में अकल नहीं आई। इसलिए तो कहते हैं पैसा जो है वो क्लास नहीं ला सकता, क्योंकि वो तो खानदानी लोगों में खानदान के साथ ही मिलता है, बचपन से ही मिलता है, परवरिश के साथ मिलता है। तो मटर गश्ती करते, छेड़खानी कर रहे थे दोनों मियां बीवी एक दूसरे को। और एक और लास्ट पॉइंट यहाँ पर लेना चाहूंगी, क्योंकि वहां अभी तो मैं दूसरा पॉडकास्ट बनाऊंगी दूसरे चैनल पर, तो वहां पर आप सुनिएगा जो डिटेल में मैं शेयर करूंगी। इन्होंने मेकअप करवाया और भाई मुझे नहीं पता कि वो कैसा है कैसे नहीं, क्या प्रोडक्ट लगाए हैं। अगर आपको याद होगा तो जो सुबह वाला आपने पॉडकास्ट सुना होगा तो उसमें रिजा के चेहरे पर एक्ने हो गए हैं। सेम कंडीशन चालू के साथ भी हुई है। और इतनी गंदी औरत है भाई साहब, मतलब इसने व्लॉग शुरू किया और व्लॉग के दोपहर तक, मतलब शाम रात को इसने व्लॉग एंड वो करा होगा, मेकअप करवाया।
वहां से फंक्शन से आ गई, अगले दिन दोपहर तक पूरा खानदान बैठा हुआ है वहां पे बेड पे, बिना मुंह धोए बिना ब्रश करे, पूरा मेकअप भी नहीं उतारा, डायन जैसी आंखें लग रही थी क्योंकि वो पूरी काजल फैला ली होगी ना, और इतना सारा सफेद पुट्टी पुट्टी हुई थी और पूरा ब्लश मुंह पे नाक पे सब पे ऐसा का ऐसे ही। भाई साहब ये मेकअप में सो कैसे गई, कितनी छी 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 छी, कितनी गंदी औरत है, छी 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 कितनी गंदी है। जरा स्क्रीन पर देखिए, जरा 3-4 फोटो लगा रही हूँ। और ये इन्फ्लुएंस करती है फ्रेंड्स नाइट रिजीम करे। ये औरत वो थी जो दूसरों को ज्ञान बांटती थी, नाइट रिजीम करो, नाइट क्रीम लगाओ, फलाना लगाओ, ढिमाका लगाओ। कोई भी होगा ना, आजकल जो पढ़े लिखे भी नहीं है ना, जो बुजुर्ग लोग भी है ना, या फिर यूँ कह लो कि कोई भी हो, चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करता हो, शहर से करता हो या गांव से करता हो, अगर मेकअप लगाते हैं तो सबको पता है मेकअप फेस से रिमूव कर कर ही सोना चाहिए। और ये औरत मतलब इसको इतनी शर्म नहीं है कि इसके पास एक छोटा सा मासूम बच्चा है, तो क्या ये मेकअप वगैरह जो भी हैं वो क्या बच्चे की स्किन के लिए अच्छे होंगे? लेगी, बैठेगी, प्यार करेगी, उसके पास सोएगी, तो क्या बच्चे को नहीं लगेगा? और दूसरी बात, ये ग्लिटर होता है जो आंखों पर लगता है, वो पूरा का पूरा फैला लिया है इस औरत ने। जब तो आपको टिश्यू के साथ साफ करके दिखा रही थी पिछले वाले व्लॉग में, फ्रेंड्स अभी हम जो ना उठ के नहीं जा रहे, अभी हम थक रहे हैं बहुत ज्यादा, हम टिश्यू से साफ कर रहे हैं। ये अभी तक थकी पड़ी थी, अगले दिन की दोपहर तक थकी पड़ी थी कि भाई साहब इसने साफ ही नहीं करा, मुंह नहीं धोया इस बेशरम औरत ने। चलिए कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ आपके साथ, जरा स्क्रीन पर देखिए। अब ये देखिए, ये रीजा का फेस देखो जरा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो मेकअप अप्लाई किया गया है ना भाई, वो अच्छा, या अब मैं क्या ही कह सकती हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम तब देखने को मिलती है। मैं मान सकती थी कि किसी एक की सेंसिटिव स्किन होगी, पर क्या चालू की भी सेंसिटिव स्किन है? चलो रीजा तो मेकअप करती ही नहीं है, वो तो जो भी कुछ अगर लगाती होगी तो कभी सनस्क्रीन वगैरह लगाती होगी या नहीं लगाती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही उसने वो मेकअप करवाया है, अगले दिन उसने मुंह धो लिया था और उसका साफ समझ में आ गया था कि भाई इसका मुंह धुला हुआ है। और ये देखो इसके फेस पर एक्ने हो गए हैं, जो वो मैंने कहाँ देख लिए थे, वो मैंने देख लिए थे जो फनी ने अपने चैनल पर वीडियो डाली है, क्योंकि उसने तो वहीं पर ही खत्म कर दिया था मेकअप कराने के बाद, जब ये होटल में लौट कर आए थे वहीं उसने एंड कर दिया था व्लॉग का। लेकिन वहां पे चालू ने अपना मुंह नहीं दिखाया था, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो कर रही थी लेकिन वो आई नहीं थी उस वीडियो में। लेकिन जब ये वाली वीडियो शुरू हुई, अभी वाला जब व्लॉग शुरू हुआ, और इसमें इसने पूरा मेकअप दोपहर तक रखा, और अगले दिन वो मेकअप जब इसने हटाया होगा, मुंह धोया होगा, तो भाई साहब चेहरे पे निशान दिखाई देते, माथे पे निशान देते, यानी कि इसके भी चेहरे पर जो है एलर्जी हुई है या एक्ने हुए, क्या हुआ है, ये सब मेकअप का कमाल है। और मुझे नहीं लगता कि वो ओरिजिनल होगा या पता नहीं कैसे प्रोडक्ट है जो दोनों के ही थोबड़े खराब हो गए। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसको कहते हैं फ्री के माल के लिए आंख के अंधे मत हो जाओ। क्यों अपनी किसी भी चीज के साथ नुकसान करना? तेरे पास पैसों की कमी है जो तुझे चिंदीगिरी करनी पड़ रही है, मिल गया ना चिंदीगिरी का नतीजा। अभी इसी वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, बाकी का रिव्यू करेंगे दूसरे वाले चैनल पर, तो बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।